ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजय एकादशी व्रत 24 फरवरी को होगा और पारण जो है वो 25 तारीख को सवेरे सूर्य उदय के बाद होगा। ये वैष्णव और समार्थ सभी के लिए यह व्रत मान्य रहेगा। और अब बात करते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और क्या फल मिलता है, यह सब बताइए। तब श्री भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है और इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पापों का वर्तमान में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान और अंगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई, श्री राम जी यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका कोई उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए और उनका ध्यान से पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर मन ही मन में उनको नमस्कार किया। और मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय हमें बतलाइए। तब वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत का बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से आवश्यक ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय भी होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 प्रकार का अनाज और उस ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल
आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को उसी तरह बैठे रहकर जागरण भी करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो आवश्यक ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का फल महात्म सुनता सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो यह था विजय एकादशी की व्रत की कथा। इसे सुनकर जो है वो करोड़ों पाप कट जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।